हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मंगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए अ टेल ऑफ हेल्स पैराडाइज की एक और वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सागिरी शुरुआत में बताती है कि जब मैं छोटी थी तब एक स्टोरी टेलर को मौत की सजा मिली थी, जिसका सिर मेरे पापा ने ही काटा था। उस आदमी की ये इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मैं कहानी सुनाते हुए मरूं। तो जब मेरे पापा ने उसका सिर काटा तो उसे पता भी नहीं चला कि कब कट गया, और उसने अपनी पूरी कविता सुना दी। बस उसी दिन से मेरा सपना है उनके जैसा बनना, और मैं उसके लिए तब से मेहनत कर रही हूँ। लेकिन मेरे मन का डर मुझे ये काम सही से नहीं करने दे रहा, जिस वजह से उनको ज्यादा दर्द होता है जिनको मैं काटती हूँ। और इस दर्द का एहसास असाइमोस को उनकी एक स्पेशल एबिलिटी की वजह से होता है, जिसमें उनकी तलवार में सब कुछ दिखता है, जो भी वो इंसान झेल रहा होता है। एक दिन मैं इसको पाकर ही रहूंगी। अगर मुझे कोई ऐसा क्रिमिनल मिल जाए जिसके लिए कोई भी दया की भावना न हो। अगले दिन बहुत सारे क्रिमिनल्स को एक ग्राउंड में लाया जाता है ताकि उन्हें चुना जा सके जो भी उस आइलैंड पर जाएगा। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। सागिरी उन क्रिमिनल्स को देखकर बहुत गुस्सा होती है। जहां वो अपनी डायरी में देखती है, किसी ने बहुत से लोगों को बिना बात के मारा होता है, तो किसी ने बेगुनाह बच्चों और औरतों को। सागिरी सोचती है, अगर मुझे इनमें से किसी को मारने का मौका मिल जाए तो मेरा वो गिल्ट दूर हो जाएगा। और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, तुम्हें अमृत लाने भेजा जाएगा, और जो कोई उस अमृत को ले आया उसे माफ कर दिया जाएगा। ये सुनते ही कुछ क्रिमिनल्स खुश हो जाते हैं कि अब हम और लोगों को मार पाएंगे। लेकिन वो अमृत की बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अगर वहां कोई अमृत हुआ ही नहीं तो फिर हम कहाँ से लाएंगे वो चीज। तभी वहां उसी आदमी को लाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी पर फूल ही फूल उगे होते हैं, जिसे दिखाकर उन्हें बताया जाता है कि ये उस आइलैंड से वापस आया है। तभी वो चीफ एक आदमी के कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड असाइमोस है। तभी उनमें से एक क्रिमिनल उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी एक असाइमोन उसका गला काट देता है। लिमिटेड सीट्स का नाम सुनकर एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल का गला घोंटकर उसे मार देता है। इसे देखकर बाकी सभी चिल्लाने लगते हैं, ये क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देता है, तुमने सुना नहीं क्या? लिमिटेड सीट्स है, मतलब मारो या मरो। इसके बाद सभी आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। कोई पत्थर से कुचलकर मार रहा होता है, तो कोई लातों से, कोई गला दबाकर मार रहा होता है, तो कोई किसी और तरह से। और वहीं वो चीफ बहुत खुश हो रहा होता है उन्हें लड़ता हुआ मरता हुआ देखकर। तभी 3 क्रिमिनल्स सागिरी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वो उसको मार के वहां से भाग जाएंगे। जिन्हें आता देख दूसरा असाइमन आइजेन बोलता है, तुम इन्हें मार पाओगी क्या? तो सागिरी बोलती है, हाँ, इन्हें मैं संभाल लूंगी। पर लेकिन वो अपने गिल्ट की वजह से घबरा रही होती है और याद कर रही होती है उस तकलीफ को। लेकिन तभी वो अपनी पूरी हिम्मत से उन तीनों का गला काट देती है। तभी एक आदमी चीफ को बता रहा होता है कि इन क्रिमिनल्स में कुछ स्पेशल लोग भी हैं। पहला आदमी एक माउंटेन विलेज का है जो बहुत स्ट्रांग है, जिसने अपना विलेज छोड़ दिया है। दूसरी कोनोइची है जिसने सगावी विलेज में इन्वेड किया था और अकेले ही पूरी डिफेंस फोर्स को खत्म कर दिया था। अगला एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। अगला एक जायंट है। और इन सब में जो सबसे फेमस क्रिमिनल है वो है गबीमारू द हॉलो। तभी गबीमारू बोलता है, लोगों को मारना ठीक नहीं है, हम इसको दूसरी तरह से भी तो डिसाइड कर सकते हैं। जिसको देखकर वहां स्टेज पर सभी लोग शॉक हो गए थे। लेकिन तभी चीफ का राइट हैंड मैन बोलता है, जो कोई भी इस आदमी को मारेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जिसको सुनकर गबीमारू बोलता है, अरे नहीं, ऐसा मत करना, वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। जिसको सुनकर उसकी तरफ बढ़ने वाले लोग घबरा जाते हैं
कि इसने तो कहा था कि ये लोगों को नहीं मारेगा। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग गबीमारू पर अटैक करते हैं। गबीमारू उन सभी को जहां से पकड़ता वहीं से फाड़ देता, किसी का गला तो किसी की छाती में अपना हाथ घुसा देता है, जिस वजह से उसके आसपास के सभी लोग डर जाते हैं। और वहीं चीफ ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और गबीमारू वहीं उन्हें मारते मारते सी में ले जाता है। और जब सागिरी गबीमारू की रिफ्लेक्शन अपनी स्वॉर्ड में देखती है तो उसको देखकर वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन में उसके मारे हुए लोग दिख रहे होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। और जब गबीमारू उसके साइड से निकलता है तो उसको समझ आता है कि उसे अपने गिल्ट से भागना नहीं है, उसे अपने गिल्ट के साथ जीना सीखना होगा। जिस वजह से सागिरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद टोटल 10 लोग सेलेक्ट होते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए, और उनमें से एक गबीमारू भी होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मंगा मैनिया को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।